नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें कि लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियों की टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। ऐसे में आपको बता दें कोई सबसे ज्यादा सुर्खियों में है तो वो है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। कहा जाए तो युवा चेहरा है, बिहार के सीएम फेस के लिए भी कई बार चुने गए हैं और लगातार जनता का उन पे आकर्षण केंद्र बना ही रहता है, कभी उनके गुड लुकिंग की वजह से तो कभी उनके कार्य करने की शैली से। लेकिन ऐसे में देखा गया कि इन दिनों जो चिराग पासवान नंबर 1 पर चल रहे थे सीएम फेस के लिए, उनकी अब लोकप्रियता में धीरे धीरे घटोतरी देखी जा रही है। ऐसे के लिए आपको बता दें कि एक और बात इस समक्ष है जो उन्होंने 2 दिन पहले ही लगातार अपने सोशल मीडिया पर वीडियोस डालना शुरू कर दिया है। ऐसे में उन्होंने कुछ बातें भी स्पष्ट की है, जिसे लेकर आज हमारे साथ जुड़े हैं सितेश जी, जो एक कर आपके बीच तमाम पहलुओं से जुड़े और राजनीति में क्या कुछ अभी चल रहा है उस पर स्पष्टीकरण देते हुए जनता को सच्चाई से रूबरू कराएंगे। सितेश जी, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जितनी बड़ी बातें उतने ही छोटे कार्य हो जाते हैं। ये बातें हम नहीं, लगातार इन दिनों उनके कार्य बोलते नजर आ रहे हैं। वही चिराग पासवान जो नंबर 1 पर चलते थे, अब नंबर 4 और धीरे धीरे लोगों से पीछे चले जा रहे हैं। आखिरकार इसकी मेन वजह क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान जिस तरीके से बॉलीवुड के बाद वो जब आए थे जी राजनीति में, तो उनकी एक अच्छी छवि थी बनी बनाई उनके पिता के ऊपर। ठीक है, रामविलास पासवान ने जिस तरीके से अपना एक जनाधार समेटा था, बिहार में एक अपनी पहचान बनाई थी, उस पहचान से इन्हें बहुत, कहा जाए तो बिहार में एक अच्छा बना बनाया प्लेटफॉर्म मिला था, जिस प्लेटफॉर्म पे ये कुछ दिन तक चले भी, जिसके बदौलत इन्होंने कई अच्छे काम भी किए। और जाहिर सी बात है कि इनके पासवान समाज की अगर बातचीत की जाए तो पासवान समाज की एक अच्छी वोट बैंक है बिहार में। लेकिन उस वोट बैंक को जो है, उस वोट बैंक में भी अब दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं। चाहे मान के चलिए कि उनके जीजा की बात की जाए, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि किस तरीके से, अगर आप बयान को सुनिएगा, साधु पासवान के अगर बयान को सुनिएगा, तो वो किस तरीके से तमाम जो घर की बातें हैं अब वो मीडिया में आनी शुरू हो गई हैं। आपने कुछ दिन पहले ये भी देखा होगा कि पशुपति पारस की जो भाभी हैं, यानी स्वर्गीय रामविलास पासवान की जो पत्नी है, बड़ी माँ जिसे चिराग पासवान कहते हैं, उनको लेकर भी कई चीज़ें बाहर आई थी, जमीनी विवाद को लेकर बाहर आई थी। तो ये इस तरीके की अगर चीज़ें बाहर आती हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़े चेहरा, एक बड़े नेता की जो लोकप्रियता है, उस लोकप्रियता पे कहीं ना कहीं कहा जाए तो एक कलंक के रूप में ये चीज़ें देखी जाती हैं और धूमिल भी होता है। आपने एक बात कही थी कि चौथे नंबर से आज जो उनके रेस में, सीएम की रेस में वो है, वो 14वें नंबर पे चले गए हैं। ये बिल्कुल बातें सही है। एक समय था जब चिराग पासवान को कहा जाता था कि सीएम के रेस में जब भी बात होती थी, मतलब मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर, तो चिराग पासवान को उसमें शामिल किया जाता था। लेकिन आज अब जब सीएम की रेस में बात कीजिएगा तो चिराग पासवान इसमें कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। तो इसकी वजह ये खुद ही है। ऐसे में देखा गया कि अभी सितेश जी ने बताया कि जो उनकी पारिवारिक बातें भी चल रही थी वो लगातार इन दिनों सुर्खियों और मीडिया के समक्ष आती नजर आई। ऐसे में देखा जाए तो राजनीति और परिवारवाद दोनों को अलग लेकर ही चलना चाहिए और एक राजनेता का कर्तव्य होता है कि पहले वो अपने परिवार को संभाले, उसके बाद जनता के मन में भी ये सवाल उठता है कि जो अपने परिवार और परिवार अच्छे से चला ले वो तो जनता को भी चला सकता है। लेकिन चिराग पासवान इसमें भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा आलोचनाओं के बीच पड़े नजर आए। पशुपति पारस उनके चाचा हैं, इसके बावजूद भी राजनीति में दोनों के बीच जो टक्कर रहती है वो कांटे का टक्कर रहती है। लेकिन सब कुछ कहने से पहले हम एक बार चिराग पासवान के उस पोस्ट को आपके बीच रूबरू कराते हैं। गौर फरमाइएगा पोस्ट पर। को जो उनका पोस्ट दिखा रहे हैं, इसमें तमाम तरह के उन्होंने पोस्ट साझा किया है। सबसे पहली बात हो जाती है कि जो चिराग पासवान लगातार पीएम मोदी का गुणगान गाते थे, आखिरकार उनके विचार कैसे बदलने लगे। इसके बाद ही हम आपको बताएंगे एक ऐसा पोस्ट जिसको लेकर चर्चाएं तो तेज है, साथ ही साथ चिराग पासवान का बदलता रूप भी नजर आ रहा है। अब पोस्ट पर गौर फरमाइएगा। 2 दिन पहले की ये पोस्ट है जहां लिखा है कैप्शन में, बिहार में क्या कमी है, ऐसी व्यवस्था चाहिए जिससे पलायन रुके। ऐसी सोच के साथ मैं राजनीति में आया था। अगर बिहार और बिहारियों के लिए कुछ करना है तो राज्य को करीब से जानना होगा। पलायन रोकना है तो बिहार में रहकर व्यवस्था बनानी होगी। मेरा मकसद सिर्फ पलायन रोकना नहीं बल्कि ऐसा बिहार बनाना है जहां बाहर गए लोग वापस लौटे। मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ काम कर रहा हूं। सितेश जी, अभी हमने ये पोस्ट दिखाया और इसमें साफ तौर पे प्रतीत हो रहा है कि चिराग पासवान ने पलायन रोको की बात करते नजर आ रहे हैं और ये मुद्दा लगातार जन सुराज के प्रशांत किशोर भी उठाते नजर आ रहे थे। लेकिन चिराग पासवान एक नई छवि को प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मकसद सिर्फ पलायन रोकना नहीं है बल्कि ऐसी व्यवस्था करनी है कि बाहर गए लोग भी बिहार लौट आए।
तो ये किस तरह से संभव है? लगातार चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे के तहत खूब तारीफें बटोरे, लेकिन ऐसे में जब पलायन रोकने की बात करें, वो खुद केंद्रीय मंत्री है, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय है उनके पास, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें तो की थी, हाजीपुर में बड़े बड़े इंडस्ट्री लाने की बात की थी, लेकिन अभी तक धरातल पर कितने कार्य आ चुके हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चुनावी जब साल नजदीक आया तब चिराग पासवान को बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात दिखाई दी और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का इनका नारा जो पुराना है उसको एक बार फिर ये जग जाहिर करना शुरू कर चुके हैं। जिस तरीके से इनका जो बयान है कि बिहार में क्या कमी है और बिहार में एक वैसी व्यवस्था चाहिए जो पलायन रोके, तो सबसे बड़ी बात है ये इन्हीं का बयान आप सुनिएगा तो ये लगातार कहते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार निरंतर आगे बढ़ रहा है जी। तो जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है तो आज आपको पलायन रोकने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यानी आप एनडीए में होने के बावजूद भी एनडीए में आप कांटा बोने का काम कर रहे हैं। अगर इस पोस्ट में आप देखिएगा तो कई ऐसी बातें हैं जो नीतीश कुमार के कार्यकाल पे सवाल खड़े करेंगे। बिल्कुल जी। नीतीश कुमार के कार्यकाल पे सवाल खड़े करेंगे। इसके अलावा ये लगातार ये खुद को कहते हैं कि मोदी के हनुमान है जी। बिहार में सरकार एनडीए की है। तो आपको लोकसभा चुनाव में जब आप सांसद बने थे तो आपको बने हुए भी तकरीबन अब 1.5 साल से अधिक हो गए, 2 साल होने वाले हैं। तो 2 साल में आपने इस चीज को लेकर कितनी बार जो है पार्लियामेंट में आवाज उठाई, ये भी मुद्दा है। आप पलायन रोकने की बात करते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, जब छात्रों पे लाठी चलता है तब आप मौन क्यों रहते हैं? बिल्कुल। चौकीदार दफादार समाज आप ही के समाज के, पासवान समाज के लोग हैं जो निरंतर आपके साथ मिलने की कोशिश करते हैं। तो कई बार तो आप मिल भी नहीं पाते हैं और मिलते भी हैं तो उनकी बातों को सुनने के बाद भी नजरअंदाज करते हैं। ऐसा क्यों? और तो देखा जाए बिहारी फर्स्ट का आपका विजन है? ऐसे में तो देखा जा सतीश जी, तो लगातार कई राजनीतिक पार्टियां हैं जो इस तरह की बातें तभी करते हैं जब चुनाव नजदीक आ जाता है। और चिराग पासवान हमेशा से कहते हैं कि मैं अपनी विचारों को बिल्कुल पार्टी से अलग लेकर चलता हूं, मुझे जो अच्छा लगता है, जनता के लिए लाभकारी होता है, वही बातें समक्ष रखता हूं। ऐसे में चिराग पासवान बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन कार्यों का सामने ना आना जनता को काफी प्रभावित कर रहा है। देखिए, कार्यों का ना आना चाहे कार्यों की आलोचना करना, दोनों में बहुत फर्क होता है। बिल्कुल। नीतीश कुमार के कार्यों की लगातार अगर कहा जाए तो बीपीएससी मामले पर ये बहुत दिन तक मौन थे जी। लेकिन जब मामला कोर्ट तक गया, कोर्ट तक जाने की बातें आई, तब चिराग पासवान का दिल्ली इलेक्शन के बाद आपने एक बयान देखा होगा कि छात्रों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है। उनका ये बयान था, जब अन्याय हुआ है तो आप इस चीज को तो आज नहीं समझ रहे थे। जिस दिन लाठियां चल रही थी, प्रशासन कहा जाए तो सख्त उनके साथ रवैया अपना रही थी, तो आपको उस दिन भी आवाज उठाना चाहिए था। अगर आप कह रहे हैं कि अच्छे काम होते हैं तो मैं उस चीज का सराहना भी करता हूं और मैं किसी पार्टी के विचारधारा से नहीं बल्कि पार्टी के अच्छे कामों की सराहना करता हूं। तो बाकी चीजें, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां कभी छात्र आवाज उठा रहे हैं, कभी लोग आवाज उठा रहे हैं, तो आप उसमें भी तो समर्थन दिया कीजिए, तब तो लोग आपके आइडियल विचारधारा को फॉलो करेंगे। लेकिन जब आप देखते हैं कि चुनावी साल नजदीक है तो अब चुनावी साल नजदीक होने के बाद आपके बयान बदल जाते हैं, आपको बिहार की याद आती है, उससे पहले आप केंद्र की राजनीति करते हैं। तो ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं ये दोहरा चरित्र आपका कहा जाएगा। इससे भी बड़ी बात यह है कि अभी आपने कुछ ही दिन पहले से सुना होगा कि प्रशांत किशोर भी इनकी तारीफ कर रहे हैं। लगातार खबरें भी चल रही थी कि चिराग पासवान एनडीए का दामन छोड़ के जनसुराज के साथ जाएंगे। तो अगर आपके साथ इतनी ही सब कुछ क्लीन चिट है, अगर आप में ऐसे कोई आरोप नहीं है, तो तमाम चीजें क्यों निकल के आ रही हैं? यानी साफ तौर पे आप केंद्र छोड़ के इसीलिए आना चाहते हैं कि किसी ना किसी पार्टी के साथ हो सकता है कि आपका कहीं ना कहीं पहले से कनेक्शन फिक्स हो। जो आप अब देख रहे हैं कि बिहार में जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर आपका मामला फंस रहा है, तो आप सोच रहे हो कहीं और भी बेहतर विकल्प देखकर वहां स्विच किया जाए। तो जैसा कि अभी आपने मेरे सहयोगी यानी कि सतीश जी को सुना, उन्होंने तमाम बातें स्पष्ट की। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो चिराग पासवान लगातार केंद्र की राजनीति में अपनी व्यवस्था शामिल रखे थे, तो वैसे में जैसे चुनाव नजदीक आता है तो वो पलायन रोको और बिहार में उन कार्यों के धरातल को गिनवाना शुरू करते हैं जिससे लौटे बिहार के लोग भी वापस लौट आए। लेकिन ये कहने की बात है, करने में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। अब देखना होगा कि चिराग पासवान को किस चीज का डर सता रहे जिसके कारण वो बार बार ये बातें दोहरा रहे कि वो अब केंद्र की राजनीति छोड़ बिहार की राजनीति और बिहार के लोगों की तरफ ज्यादा ही ध्यान देंगे। अब ऐसे में देखना होगा कि बिहार की जनता उन पर कितना भरोसा करती। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।